हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस में हम अभी तक ग्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यानी कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसमें हम क्या है, अभी तक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑर्डर, क्लियर अपीयरेंस और पीएच की बात कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बात करने का वो है यूरिनरी वॉल्यूम, यानी जो यूरिन है उसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर और उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कम और ज़्यादा कब होता है, ऐसी कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यूरिनरी वॉल्यूम एवरेज जो है 24 आवर्स यूरिनरी आउटपुट इन एडल्ट अराउंड 1200 टू 1500, यानी 1200 से 15 ml होता है। एंड नाइट टाइम यूरिन शुड नॉट बी मोर देन 400 ml, यानी रात के समय में भी अगर आपका आधा लीटर है, 400 ml लिखा है, कोई बात नहीं, 500 ml कर लेते हैं हम। अगर यहाँ तक अगर आप इससे ज़्यादा है तो क्या है, नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। आगे बात समझ में। ए वॉल्यूम मोर देन 200 ml इज टर्म्ड पॉलीयूरिया। अगर अगर जो यूरिन का वॉल्यूम 2000 ml से ज़्यादा या 2 लीटर से ज़्यादा है तो उसे हम पॉलीयूरिया कहेंगे। ओलिगोयूरिया जो है वो 500 ml से कम अगर पूरे जो 24 ओवर में है तो उसे कहेंगे ओलिगोयूरिया। अगर जो है कंप्लीट सिसेशन हो रहा है, यानी कि यूरिन आ ही नहीं रहा है, तो उसे हम एनयूरिया कहेंगे। Nocturia is excretion by an adult of urine more than 500 ml with specific gravity of less than 1.018 at night। तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, लेस देन 1.018 से नाइट के टाइम पे होती है, इससे कम होती है। ठीक है, चलिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक ग्लोमेरुलो, ये किसका है, करेक्टरिस्टिक है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का करेक्टरिस्टिक है। क्या है कि अगर रात के टाइम पर यूरिन जो है 500 ml से ज़्यादा हो और उसकी स्पेसिफिक पीएच जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.018 से कम हो, तो वो क्या है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं कि पॉलीयूरिया कब हो सकता है। तो पॉलीयूरिया न्यूरोटिक पॉलीडिप्सिया में हो सकता है, डायबिटीज मलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस में हो सकता है, डायूरेटिक में हो सकता है, इंट्रावीनस सेलाइन ग्लूकोज में हो सकता है। अगर डाला गया है, इंट्रावीनस सेलाइन डाला जा रहा है तो वो भाई पॉलीयूरिया, यानी कि वो आप जितना इंट्रावीनस सेलाइन डालेंगे तो भाई उसको वो एक्सक्रीट भी तो करेगा। क्रोनिक रीनल फेल्यूर उसमें भी हो सकता है। एडिसन्स की जो डिजीज है उसमें पॉलीयूरिया होता है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज ऑफ एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, उसमें क्या है, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ओलिगोयूरिया, तो ओलिगोयूरिया किस में हो सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है। ओलिगोयूरिया मतलब कम यूरिया, कम यूरिन। तो वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, इनमें क्या है, डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस हैं ये। इनमें क्या है, ओलिगोयूरिया, क्योंकि वॉमिटिंग में वाटर लॉस होता है, डायरिया में होता है और एक्सेस स्वेटिंग में भी होता है। ऐसे में हो सकता है ये नॉर्मल कंडीशन है। आगे बात करते हैं न्यू रीनल इस्चीमिया की, उसमें भी ओलिगोयूरिया हो सकता है। एक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस में भी ओलिगोयूरिया हो सकता है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हो सकता है ओलिगोयूरिया, या ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी आउटफ्लो, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स, यूरिन जो है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम किस्म होता है, ज़्यादा किस्म होता है, और जो है इसके इंटरप्रिटेशन हैं उनके बारे में हम बात कर ली है। तो अब हम आगे जो है बात करते हैं टर्बिडिटी की बात करते हैं। तो टर्बिडिटी जो है, नॉर्मल जो है यूरिन की वो फ्रेश जो है वो क्लियर होता है। टर्बिडिटी यानी आपको दिखना कैसा होना चाहिए, वो साफ दिखना चाहिए। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ क्लाउड यूरिन प्रोवाइड्स ए वार्निंग ऑफ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी सच एज द प्रेजेंस ऑफ पस, आरबीसीज और बैक्टीरिया। अगर जो है क्लाउडी यूरिन आता है तो वो प्रेजेंस, पस की प्रेजेंस या आरबीसीज की या बैक्टीरिया की प्रेजेंस को दिखाते हैं। समटाइम्स हाउएवर एक्सक्रीशन ऑफ क्लाउडी यूरिन में नॉट बी एबनॉर्मल, द सिंस चेंज इन यूरिन पीएच में
कॉज प्रेसिपिटेशन विद इन द ब्लैडर ऑफ नॉर्मल यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये पीएच जो है उसकी चेंज की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो यूरिनरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वजह से क्या है, ये नॉर्मल क्या है, कभी कभी क्लाउडी यूरिन आ जाता है। तो कभी कभी अगर आपका जो यूरिन है वो क्लाउडी यानी कि आपको धुंधला सा दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पीएच चेंज की वजह से भी हो सकता है। एल्कलाइन यूरिन में अपीयर क्लाउडी, अगर एल्कलाइन यूरिन है तो वो क्लाउडी अपीयर हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, एंड यूरिन में अपीयर क्लाउडी बिकॉज ऑफ यूरेट्स। तो यूरेट्स की वजह से भी क्या है वो कैसा अपीयर हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। पैथोलॉजिकल यूरिन्स आर ऑफन टर्बिड और क्लाउडी, जो मतलब डिजीज वाले होते हैं वो टर्बिड होते हैं, यानी आपको कुछ दिखेगा नहीं। यूरिन को अगर आप एक कंटेनर में लेते हैं तो आपके कंटेनर की जो सतह है, तल है, वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूरिन है ये डिजीज है, कोई ना कोई उसकी वजह से है। बट सो आर मैनी नॉर्मल यूरिन्स। Cloudy urine may appear from precipitation of crystals due to rapid cooling of the urine. Occasionally, urine turbidity may result from urinary tract infection. तो ये UTI में होता है। Abnormal urines may cloudy on account of presence of RBC pus cells और बैक्टीरिया। तो इनकी वजह से भी क्या है, यूरिन जो है वो उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स आपसे कि यूरिनरी वॉल्यूम जो है वो उसके इंटरप्रिटेशन क्या है, टर्बिडिटी जो है वो कितनी नॉर्मल कैसी होनी चाहिए, और उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में स्टूडेंट्स जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। और ये हमने बात की आपसे किसके बारे में, ये यूरिन जो है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो अभी तक हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ा था उसमें से हम बात करें, एक क्वेश्चन आएगा। अब जो केमिकल एग्जामिनेशन है, अगर यूरिन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन है वो आपके केमिकल एग्जामिनेशन से आएंगे, एक क्वेश्चन आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से आएगा, और हो सकता है अगर आपके 6 क्वेश्चन हो जाए तो वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से भी आ सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है। इस वजह से फिजिकल और केमिकल इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक, तीनों प्रकार के एग्जामिनेशन मोस्ट हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन अगली वीडियो में। धन्यवाद।